नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरसों की खरीद उससे पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि शुरुआती दिनों में बेमौसम बारिश के चलते मंडियों में फसल की आवक प्रभावित रही, लेकिन अब मौसम साफ होने के साथ खरीद ने भी यानी आवक ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। इसी बीच खरीद प्रक्रिया को लेकर लागू किए गए नए नियमों पर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जबकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। अनाज मंडियों में जमीनी व्यवस्थाओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए परेशानी बढ़ा दी थी। मौसम के चलते मंडियों में फसल की आवक पर भी प्रभाव देखने को मिला था। हालांकि अब मौसम साफ होने से किसानों ने राहत की सांस जरूर ली है, जिससे आवक की रफ्तार भी तेज हो गई है। लेकिन नए नियमों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ किसान नियमों से खुश हैं, तो कुछ किसानों को ये नियम रास नहीं आ रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अभी रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है। हमारे विपक्षी साथी झूठ फैलाने का फिर काम शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर ये उनको गेट पास लेना पड़ेगा, गेट पास में दिक्कत आएगी। साथियों, मैं आज महम की इस ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, एक भी किसान को मेरी सरकार ये दिक्कत नहीं आने देगी। एक एक दाना मेरे किसान का खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति गर्माती जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। वार पलटवार का दौर भी तेज हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं और सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश ने काफी नुकसान किया उनका, बेमौसमी बारिश हुई, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर। फिर मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था, खेत से और एमएसपी लेके चला जाता था। कभी शिकायत सुनी तुमने एमएसपी की? अब हर उस पे घोटाला कर रहे हैं। हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में तो किया कुछ नहीं। अब हम कर रहे हैं तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। अब बरसात आ रही है, बरसात तो कोई हमारी सरकार पैदा नहीं कर रही है, बरसात तो ऊपर से आ रही है और उसके लिए गेहूं का सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। गेहूं खरीद को लेकर जहां एक ओर सरकार व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इन दावों की हकीकत पर सवाल उठा रहा है। अनाज मंडियों में हालात को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक। प्रदेश में अनाज मंडियों को लेकर जहां एक तरफ राजनीति गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। मार्केट कमेटियों का दावा है कि तैयारियां पूरी हैं और किसान जो मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। नए नियमों को लेकर सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, घोटालों पर रोक लगाने में इससे मदद मिलेगी और किसानों के हित के लिए ये नए नियम है। लेकिन दूसरी तरफ इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नए नियमों को लेकर किसानों की प्रतिक्रियाओं की बात करें, इनमें 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जो नियमों से खुश है और नियमों को किसानों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ किसानों का कहना है कि नियमों की वजह से समय ज्यादा बर्बाद होता है और उन्हें परेशानी हो रही है। इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि विपक्ष ने इन सभी चीजों को लेकर झूठ फैलाने का काम शुरू कर दिया है। सीएम ने आश्वासन दिया कि किसान की फसल का एक एक दाना सरकार किसान से खरीदेगी और किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश शुरुआती दिनों में किसानों के लिए
बड़ी मुश्किल के तौर पर, बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आई। लेकिन अब मौसम साफ है तो इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि चिंता ये भी है कि कहीं अचानक से मौसम करवट ना बदल ले। अगर मौसम में दोबारा बदलाव आता है, अगर बारिश हो जाती है, तो ये भी किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा। ना केवल किसानों के लिए बल्कि मार्केट कमेटी के लिए भी बड़ी चुनौती होती है कि अगर किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचा है और अचानक बारिश आ जाती है तो कैसे उस फसल को बचाना है भीगने से, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जब मौसम साफ हो चुका है कई क्षेत्रों में, क्या फसल की आवक पर अब प्रभाव देखने को मिला है? क्या तेजी आई है? बिल्कुल भावना, देखिए कल भी जिस तरह से मौसम खुश्क था, धूप निकली थी और आज भी धूप खिली है, उसके बाद गेहूं की आवक में जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में भी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि हर तरफ जो है गेहूं के ढेरियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। पूरी अनाज मंडी जो है गेहूं की ढेरियों से भरी हुई है। चाहे कट्टों की बात करें, गेहूं की ढेरियों की बात करें, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गेहूं के ढेर जो है वो दिखाई देते हैं। और ये साफ संकेत है कि अब गेहूं की कटाई में भी तेजी आई है और उसके साथ साथ मंडी में गेहूं की आवक में भी तेजी आई है। लेकिन भावना, इसी बीच जो संकट जो है वो किसानों के लिए खड़ा हुआ है कि गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा है। आप ये जो देख रहे हैं कि जो ढेरियां सुखाई जा रही हैं क्योंकि इनमें नमी की मात्रा ज्यादा है, और जब इनमें नमी 12% तक आएगी उसके बाद जो है गेहूं की खरीद जो है सरकारी एजेंसियां करेंगी, उससे पहले कोई खरीद नहीं करेंगी। ये बड़ी दिक्कत है और यही वजह है कि लगातार मंडी में इस तरह अनाज की ढेरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनकी फसल सूखेगी, उसके बाद खरीद एजेंसियां उसको खरीद पाएंगी। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि अब जैसा कि आपने भी बताया कि मौसम साफ है तो अब और भी किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचेंगे, तब ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पहले ही फसल सूख रही है, यहाँ पर गेहूं सूख रहा है। अगर और भी लोग अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं तो मार्केट कमेटी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए अब तीसरा मोर्चा खड़ा होने वाला है जहां पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहले मौसम की मार थी, उसके बाद बदले हुए नियम थे, और अब मंडी के अंदर एंट्री किस तरह से होगी, ये किसान के लिए आगामी चुनौती है। क्योंकि अनाज मंडियां जो हैं पूरी तरह से भरी हुई हैं और आज जिस तरह से आवक बढ़ेगी भावना, उसके बाद ये अनाज मंडी के बाहर सड़कों तक भी जा सकता है। उसके बाद किसानों को बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जो ढेरियां फैलाई गई हैं उनको सूखने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। ऐसे में किसान को अपनी जो फसल अब वो खेत से लेकर आना चाहेगा, उसको मंडी में डालने के लिए जगह मिलना शायद मुश्किल साबित होगा। उसके साथ साथ उठान का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी तक मंडियों में उठान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। 2-4 गाड़ियां ही मंडियों से बाहर गई हैं, लेकिन अधिकतर गाड़ियां अभी भी मंडी के अंदर मौजूद है क्योंकि खरीद एजेंसियों की तैयारियां फिलहाल पूरी नहीं है। चाहे हम जियो फेंसिंग की बात करें, मैपिंग की बात करें, वो अभी तक पूरा कार्य नहीं हुआ है, जिस वजह से लोडिंग जो होनी चाहिए थी मंडी के अंदर से वो अभी पूरी तरह से उसमें तेजी दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में दोहरा संकट होगा। एक तरफ जो भरे हुए कट्टे हैं वो मंडी के अंदर उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार, और जिस तरह से आवक में तेजी आई है तो गेहूं की ढेरियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जी भावना, बिल्कुल महेंद्र, हालांकि मौसम के साफ होने से जो राहत मिली है वो आंशिक है या आगे भी यही राहत जारी रहेगी? किसानों को जो बारिश को लेकर जो चिंता बनी हुई थी वो अब आगे भी कम रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान है वो क्या कहता है? महेंद्र, क्षेत्र में क्या अब एक बार फिर से मौसम की करवट बदलने की संभावनाएं हैं क्या? बिल्कुल भावना, देखिए ये जिस तरह से मौसम विभाग ने जो जानकारी दिया है वो खेती के लिहाज से उसको ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि एक दिन के बाद दोबारा से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय होगा, जिसके बाद बादलवाही होगी। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। बरसात की हालांकि उतनी संभावना नहीं जताई गई है अधिकतर इलाके में, लेकिन जिस तरह से बादलवाही होगी और हवा में नमी की मात्रा मौजूद होगी वो किसानों के लिए कुछ संकट पैदा करने वाली रहेंगी। क्योंकि नमी की मात्रा यदि कम नहीं हुई तो जो मंडियों में फसल है या खेत के अंदर जो फसल है उसके खराब होने की भी आशंका है और उसकी खरीद में भी देरी होगी। तो अभी आगामी एक दिन के बाद 3 दिनों तक मौसम की परिस्थितियां एक बार फिर से बदलने वाली हैं। भावना, बिल्कुल महेंद्र, तो किसानों को और मार्केट कमेटी को इन सभी हालातों के लिए पहले से तैयार रहना होगा।
महेंद्र, आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या रहते हैं। इस बार पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं या अभी भी मंडी में आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आवारा पशुओं के लिहाज से बात करें तो करनाल जिले की लगभग मंडियों में इस तरह की ज्यादा समस्या नहीं है। इक्का दुक्का बेसहारा पशु ही मंडी में दिखाई देते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन भावना, जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है, जो जानकारी मौसम विभाग ने दी है, उसको देखते हुए मंडियों में वो तैयारियां जो है पूरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि गेहूं जो बड़ी मात्रा में गेहूं के अंदर फैला के रखा हुआ है, उसको ढकने के लिए इतने व्यापक इंतजाम ना तो मार्केट कमेटी के पास मौजूद है, ना ही आड़तियों के पास है। और किसान तो अपना प्रबंध करेगा कैसे कि अपनी फसल को मंडी के अंदर भी बरसात की मार से या नमी की मार से बचा कर रखे। तो ये कुछ प्रबंध है जो अभी गेहूं के सीजन में जिनमें बड़ी कमियां दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल महेंद्र, नई नियमों को लेकर जिस तरह से किसानों का कहना है कि टाइम टेकिंग है, कई क्षेत्रों में सर्वर ठप होने की भी समस्याएं सामने आई हैं। अब कैसे ये नए नियम आगे सुचारू रूप से चल रहे हैं? क्या अब सब कुछ ठीक चल रहा है मंडी में? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले इस तरह की दिक्कत लगभग प्रदेश की सभी मंडियों में देखने को मिली थी कि जो सर्वर है जिससे ई खरीद का गेट पास कटता है, वो पोर्टल बंद हो गया। सर्वर डाउन होने की वजह से करीब 1 से 1.5 घंटे तक पूरी मंडियों में जो व्यवस्था ठप रही थी, लेकिन उसके बाद से अब ये ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। साथ साथ जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उसके बाद मंडियों के अंदर बायोमेट्रिक जो मशीनें हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि किसान को अपनी फसल का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। इसके लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीनों की व्यवस्था की है। उसके बाद स्थिति जो है कहें कि संतोषजनक दिखाई दे रही है। अब किसान को ज्यादा लंबा इंतजार जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नहीं करवाना पड़ता। अब दिक्कत जो है वो सिर्फ फसल में नमी की मात्रा की है, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से फसल की बिकवाली नहीं हो रही। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि जैसा मौसम अभी है, अगर ऐसा बना रहता है तो किसानों के लिए बड़ी राहत का मंजर जरूर देखने को मिलेगा। महेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गगन सागर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, मंडी में क्या गेहूं की आवक, सरसों की आवक तेज हो चुकी है? हाँ बिल्कुल पावना, मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो है गेहूं की आवक लगातार जो है जारी है और सरसों की फसल की आवक भी लगातार 28 कह सकते हैं कि 28 मार्च से शुरू हो चुकी थी। और अब कहीं ना कहीं मौसम भी देखिए अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, धूप खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान के चेहरे पर जरूर खिलखिलाहट जो है जरूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई थी, बरसात हुई थी, उसकी वजह से जो है कई जगह जो फसल खराब भी हुई थी, तो जो दाना था वो कहीं काला पड़ता नजर आया था। फिलहाल कह सकते हैं कि किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहा है। और अगर जो मॉइस्चर में थोड़ा बहुत कमी लग भी रही है किसी तरीके की, तो कहीं ना कहीं किसान अपनी फसल को जो है मंडियों में सुखाते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन खास तौर पर एक चीज जो सामने आई है आड़तियों के द्वारा जो कहा गया कि जो जगह को लेकर तो देखिए पूर्ण रूप से मंडी बढ़ जाती है और व्यवस्था जो मंडी और बड़ी होती तो कहीं ना कहीं और भी बेहतर रहता। अधिकतर देखने को मिल रहा है जितने भी शेड बनाए गए हैं उनके नीचे पूर्ण रूप से जो है फसलें रखी हुई है या बिक भी चुकी है, और ऐसे में खुले में ज्यादा फसल पड़ी हुई है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आड़ती एक चीज कहते हुए नजर आ रहा है, अगर मंडी बड़ी होती और शेड भी अधिक मात्रा में लगे होते हैं, कहीं ना कहीं जिन किसानों की या जिन आड़तियों की फसल कह सकते हैं जिन्होंने खरीद चुके थे उनकी जरूर खराब होती नजर आई है, क्योंकि खुले में देखने को मिला था। देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बरसात हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से खुले में पड़ी किसान की फसल खराब होती नजर आई थी। लेकिन अभी मौसम खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो है गेट पासेस काटे जा रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से दावे की गई थे साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, देखिए साफ सफाई व्यवस्था के दावे ही देखने को मिले, अन्यथा ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए सफाई व्यवस्था पर कोई प्रशासन का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 10 रुपए में अटल कैंटीन जो पूरे प्रदेश के अंदर जो बनाई गई है उसमें जो है कह सकते हैं कि भरपेट भोजन में खाते हुए नजर आ रहे हैं लोग, चाहे मजदूर है चाहे किसान वर्ग है। और बात की जाए तो किसान विश्राम गृह बनाए गए जहाँ पर किसान जो है विश्राम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो किसान है अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन,
मैं आपके पास वापस आऊंगी। महेंद्र, पिछली बार जिस तरह से सरकार की सख्ती के बावजूद फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे, इस बार भी वही सख्ती बरती जा रही है और नए नियमों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन महेंद्र, पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? भावना, देखिए, जिस तरह से हम धान के सीजन का जिक्र कर रहे हैं जिसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था, और ये फर्जीवाड़े की जो शुरुआत हुई थी वो मंडियों में जिस तरह से फर्जी गेट पास काटे गए थे किसान के नाम पर, जो फसल मंडी में आई नहीं उसको सरकार को बेच दिया गया था। न सिर्फ बेचा गया बल्कि सरकार से पैसे भी उसके वसूल लिए गए थे। अब की बार इसी फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण कदम है कि जैसे ही किसान अपनी फसल लेकर मंडी गेट पर पहुंचेगा तो उसकी वहां पर फोटोग्राफी होगी। जिस वाहन में फसल लेकर आया उसकी फोटोग्राफी होगी, उस पर नंबर लिखा होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ये किसान के लिहाज से होगा कि किसान जो भी फसल लेकर आए वो वास्तविक फसल होनी चाहिए और जितनी वो फसल लेकर आया उतना ही ई खरीद का गेट पास उस किसान को मिलना चाहिए। ये किसान की तरफ से किया गया। दूसरा जो बदलाव किया सरकार ने कि मंडी परिधि में जियो फेंसिंग जो है लागू कर दी गई है, यानी कि जो भी खरीद एजेंसियां यहां से गेहूं का उठान करेंगे उनको जियो फेंसिंग लिमिट के अंदर जो है गेट पास काटना होगा। जियो फेंसिंग लिमिट के बाहर कोई भी गेट पास काटा जाएगा तो वो अमान्य होगा, यानी कि वो सीधे रूप से गड़बड़ी की ओर संकेत करेगा। तो ये दूसरी जो लिमिटेशन है वो लागू की गई है। तीसरी जो लिमिटेशन लागू की है कि मंडी से जो भी गेहूं उठकर जाएगा उसको मार्केट कमेटी की तरफ से आउट गोइंग का गेट पास जो है वो लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही मंडी से लोड हुई गाड़ियां बाहर जा पाएंगी। ये नियम किए गए हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब मंडी में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा इस बार के गेहूं के सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, तो सख्ती से जो फर्जीवाड़ा है उस पर रोक लगाने की कोशिश इस बार सरकार की ओर से पूरी है। हालांकि जब ये सीजन खत्म होगा तभी पता चलेगा कि इन दावों का और ये जो नए नियम लाए गए हैं इनका असर कितना हुआ है। महेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गगन, मूलभूत सुविधाओं का आपने जिक्र किया कि साफ सफाई में थोड़ी कमी है, लेकिन बाकी चीजें दुरुस्त करने का काम मार्केट कमेटी की ओर से किया गया है। दूसरी तरफ नए नियमों को लेकर किसानों में जो घबराहट देखने को मिल रही है, हेल्प डेस्क उसको कम करने में, किसानों की मदद करने के लिए क्या वहां पर मौजूद नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए सुविधाओं की बात की जाए, साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से बताया कि व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, स्वच्छ भोजन मिल रहा है, किसान विश्राम गृह में जो आराम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, स्वच्छ जल की बात की जाए, ये तमाम जो चीजें हैं किसानों को जो मूल रूप से जो है प्रोवाइड प्रशासन की तरफ से जो है करवाई जा रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने बताया कि जो हेल्थ टैक्स बनाए गए हैं, जो किसान गेट पास कटवाने के लिए आ रहे हैं, बायोमेट्रिक के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ टैक्स जरूर बना गया है ताकि जो किसान है कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं हेल्थ टैक्स के माध्यम से जो है अपनी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन भी निकलवाते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी देखिए भावना बताना चाहूंगा कि जो हो रही है कि गेट पास को लेकर देखिए जो किसानों के बायोमेट्रिक हो रहे हैं तो वो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसान लगातार जो है खेतों में काम करता हुआ नजर आता है और ऐसे में फिंगरप्रिंट्स कई बार जो है मैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस चीज को लेकर एक किसान परेशान है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो सर्वर है वो काफी स्लो चलता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि किसानों का कहना है कि सर्वर स्लो होने की वजह से उन्हें देरी होती है और ऐसे में सरकार को इन दोनों नियमों को लेकर के कुछ न कुछ बदलाव जो है जरूर करना चाहिए। फिलहाल कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा को रोकथाम को लेकर देखिए नए नियम जो है इस बार जो है लाए गए थे, क्योंकि पिछली बार जो है नकली गेट पास के जो है फर्जीवाड़ा गेट पास के फर्जीवाड़ा जो है सामने आया था, उसके रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया था। जिस तरीके से बायोमेट्रिक की बात की जाए या जो जिस भी वाहन पर किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंच रहा है उस पर जो है नंबर प्लेट होना जरूरी है, और खास तौर पर जो सरकारी एजेंसियां जो है इस बार खरीद कर रही है तो कहीं न कहीं वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है खरीद की जा रही है। देखिए नियमों में बदलाव जब किया जाता है कि कुछ अच्छे काम के लिए कह सकते हैं कि जब कोई फर्जीवाड़े को रोकथाम को लेकर जो इस बार जो है जो बदलाव किए गए कहीं ना कहीं कुछ किसान इसको लेकर खुश हुए, लेकिन ज्यादातर किसान कह सकते हैं कि
जो बायोमेट्रिक और सर्वर को लेकर जो परेशानियां हो रही है, जिससे देरी से जो है गेट पास कर रहे हैं, तो इससे जो है किसान जरूर परेशान होता है, जो है जरूर नजर आ रहा है। और बात की जाए तो देखिए मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है सरकारी खरीद हो चुकी है। बाहर जो कट्टे जो रखे हैं, हम कह सकते हैं कि 50 लाख तो कहीं ना कहीं पे जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग करा कर जो है जो जहाँ गोदाम में जो है पहुंचवा देना चाहिए। अगर तो मौसम फिर से खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं खुले में जो किसानों की बिक चुकी फसल है, कह सकते हैं कि वो जरूर खराब होती नजर आएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं एक चीज और देखने को मिली कि लिफ्टिंग में थोड़ा देरी देखने को मिल रही है। ये तीन चीजें जो है जिससे जो मंडी प्रशासन की तरफ से हम कह सकते हैं कि इससे जो है लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों की बात की जाए ये तीन चीजें है, गेट पास में जो बायोमेट्रिक हो रही है, दूसरी चीज जो सर्वर स्लो चल रहा है, और तीसरी चीज जो है कि कह सकते हैं कि लिफ्टिंग जो चल रही है वो थोड़ा स्लो चल रही है। जी बिल्कुल गगन, तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर एक मंथन करना जरूरी है। महेंद्र, जिस तरह से भी गगन ने भी जिक्र किया, आवक और लिफ्टिंग के बीच में अगर गैप आता है, ज्यादा डिफरेंस आता है, तो किसानों के लिए ये भी समस्या होती है। करनाल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आवक और लिफ्टिंग के बीच में ज्यादा गैप है? बिल्कुल भावना, देखिए आवक और लिफ्टिंग की तुलना करें हम तो एक बड़ा गैप हमें दिखाई देगा, क्योंकि मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं आना शुरू हो चुका था। चाहे वो नमी की वजह से कहें या खरीद एजेंसियों की देरी की वजह से कहें कि गेहूं की खरीद जो है समय पर नहीं हुई। जब खरीद समय पर नहीं हुई तो उठान कैसे शुरू हो पाता? यही वजह है कि मंडियों में यदि हम खरीद आवक का आंकड़ा देखें और उसकी तुलना यदि लिफ्टिंग के आंकड़े से करें तो इसमें एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलेगा। मंडियों में जितनी गेहूं पहुंची है उसमें से महज 10% उठान अभी तक करनाल जिले की मंडियों में नहीं हुआ है। यानी कि जो गेहूं अब तक पहुंचा है उसका 90% हिस्सा, चाहे वो कट्टों में भरा हुआ है, चाहे वो खुले में पड़ा है, वो अभी मंडियों में मौजूद है। और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है भावना कि आज के बाद आवक में एकदम से बड़ी जबरदस्त तेजी जो है वो दिखाई देगी, यानी कि बड़ी संख्या में किसान जो है अपनी फसल काटकर मंडी में लेकर आएंगे। तब ये परिस्थितियां सामने आएंगी कि मंडी चौक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, मंडी में अंदर जाने के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि मंडी में बड़ी मात्रा में गेहूं मौजूद है जिसका उठान नहीं हुआ या जिसको कट्टों में भरा नहीं गया। तो ऐसे में बड़ा अंतर है लिफ्टिंग की और आवक के आंकड़े में, और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसान के लिए, आड़तियों के लिए जरूर बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगी। गगन, जिस तरह से अभी तो मौसम सही है, धूप निकली हुई है, तो वो किसानों को राहत पहुंचाने वाला है, लेकिन चिंता ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो अचानक से मौसम बदल जाए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुरुक्षेत्र के लिए क्या कुछ है? क्या बारिश एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए जो बेमौसमी बरसात चल रही है जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी निराश देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी मौसम साफ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई थी, चाहे वो खड़ी फसल है या कट जो है मंडियों के अंदर पहुंची थी, वो कहीं ना कहीं पानी में कह सकते हैं कि बहती हुई जरूर नजर आई थी। देखिए जो अभी फसल जो है पककर जो है तैयार हो चुकी थी, कहीं ना कहीं बरसात हुई थी तो उसका दाना भी काला होता हुआ भी नजर आया था, जो फसलें खराब हो चुकी थी। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से देखिए अभी कुछ अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगर जो बेमौसमी एकदम बरसात होगी तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग को जो काफी नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में अभी मौसम साफ है और कह सकते हैं कि एकदम अचानक जो है कह सकते हैं कि आवक लगातार जो है प्रदेश की तमाम जो मंडियों में एकदम पूर्ण रूप से जो है बढ़ चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर जो है मंडियों में पहुंचते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो 1 तारीख से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 या 6 तारीख के बाद जो आवक में वृद्धि हो सकती है, वो इसी प्रकार जो है इस बार देखने को मिल रही है। लगातार देखिए आज 10 तारीख है और आवक लगातार जो बढ़ती नजर आ रही है। किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम भी साफ है और अभी मौसम विभाग की तरफ से कुछ भी अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगर देखिए एकदम मौसम बदलता है और कहीं ना कहीं बरसात होती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल गगन, हालांकि अगर बारिश होती है तो न केवल किसानों के लिए बल्कि मार्केट कमेटी के लिए भी बड़ी चुनौती होगा। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।